जिस तरीके से सर अर्नब गोस्वामी जी को टारगेट किया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए, जब से उन्होंने आवाज़ उठाई थी उसके बाद से ही सभी लोग उन्हें टारगेट कर रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो गई, चाहे या फिर वो महाराष्ट्र मुंबई पुलिस हो गई, या फिर उसके बाद अब हम देख लें कि जो 34 प्रोडक्शन हाउसेज और जो एक्टर लोगों ने उन पर जो पिटीशन फाइल करी है हाई कोर्ट पर, चाहे वो लोग हो गए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अर्नब गोस्वामी जी आज भारत के इतिहास में एक अलग पहचान के पत्रकार हो गए हैं। भारत का जो मीडिया था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा हो या प्रिंट मीडिया रहा हो, एक मुख्य विषय रहा था कि कौन सी खबर लगाई जाए, कौन सी खबर छिपाई जाए। भारतीय मीडिया के अंदर खबर लगवाने के पैसे दिए जाते थे, खबर छिपवाने के पैसे दिए जाते थे। अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता का एक ऐसा चेहरा बन गया कि जो देश के अंदर सच्चाई की खबर जनता को दिखाता, सामान्य जनता की खबर दिखाता, पीड़ितों की खबर दिखाता, वो कमजोर तबके की नब्ज जो थी, नीचे से जमीन की जो नब्ज थी, वो जनता के सामने रख रहा था। पुराने घराने जो मीडिया घराने थे उनको रास नहीं आई ये चीजें। अभी जो करंट की जो घटनाएं चल रही हैं, सारे देश के अंदर पूरा प्रलय आया पड़ा है। अभी जो अर्नब गोस्वामी को जिस मामले में फंसाया जा रहा है, जिस मामले की अभी FIR की में उनका नाम तक नहीं है, दूसरे जो मीडिया जिन्होंने, चाहे वो किसी भी चैनल का मीडिया हो, अपनी TRP की बातें कह रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर रिपब्लिक टीवी के अंदर ऐसा किया था कि सारी जनता, सारे जितने अपने व्यूअर होते हैं वो लगातार रिपब्लिक की तरफ खिंचते चले आए। उन्हें लगा कि कोई हमारा दर्द, कोई सच्चाई, कोई ईमानदारी की खबर दुनिया में प्रसारित कर रहा था। वहाँ किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सिर्फ भारत के अंदर जो दूसरे मीडिया के ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनकी खबरें हम जानते थे, कभी रिक्शा चलाते थे, कभी अपना अखबार बेचते थे, आज टीवी के चैनल चला रहे हैं। हजारों करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई? आज उन लोगों से पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ से आया, कितनी सैलरी होती है एक पत्रकार की? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो जाएगी। हजारों करोड़ कहाँ से आ गया? ये पैसा, ये फंडिंग जो बाहर के विदेशी ताकतों से जो फंडिंग हो रही थी, उन लोगों ने अपने खजाने भरे। आज पूरे देश के अंदर सारा ड्रग का जो मामला चला हुआ है, ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है। जो व्यभिचारी लोग हैं, महेश भट्ट जैसे लोग जो कहते हैं कि हम अपनी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है। आज हमारे देश के अंदर चाहे वो खानों की कल्पना रही हो, चाहे अब जो पूरे अपने बॉलीवुड के अंदर सारा जो ड्रग्स का जो कारोबार का मामला चल रहा है, ये आज का नया कारोबार नहीं है। चाहे संजय दत्त का जमाना रहा हो, जब मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर जब वहाँ बम ब्लास्ट हुए थे, चाहे उससे पहले के पीरियड रहे हों, लगातार से ड्रग्स मुंबई में लाया जा रहा है, विदेशों से लाया जा रहा है। कौन करता है? वहाँ महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार इसकी जवाबदेह है। उनकी सरकार के अंदर NCP और कांग्रेस के कथित नेता, जिनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध लिंक्ड है दुबई से और कराची से, वो सारा जितना ड्रग मटेरियल है वो सप्लाई होता है। पूरी कानून व्यवस्था महाराष्ट्र के अंदर ध्वस्त हो चुकी है। सिर्फ डंडे के नाम का राज चल रहा है वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। चाहे पहले, इससे पहले चाहे जिया खान का मामला रहा हो, दिव्या भारती का मामला रहा हो, अभी मीडिया के अंदर किसकी, रिया चक्रवर्ती की खबरें आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती, सिर्फ कुछ ऐसे चुनिंदा लोग, महेश भट्ट जैसे या दूसरे जो अपना करण जौहर ग्रुप के जो लोग हैं, वो इन नई नई लड़कियों को यूज करके और थ्रो करने का काम कर रहे हैं। सारे के सारे जितना उसमें पूरे मीडिया के अंदर हम लोग जिनको आदर्श की कल्पना करते हैं, वो एक बाजार है, और ऐसा बाजार जिसका हमारा परिवार, हमारी संस्कृति के लोग उस आचरण में जाना ही नहीं चाहते। आप मीडिया में देखिए जाकर के, आज तक देख लीजिए जाकर के, न्यूज़ 24 देख लीजिए जाकर के, एक समाचार चलता नहीं है, 4 ऐसी ऐड आती हैं जिसमें आप परिवार के साथ बैठ करके वो ऐड देख नहीं सकते। कहाँ ले जाया जा रहा है? मीडिया किस दिशा में जा रहा है? अभी इस अर्नब ने जो काम किए हैं, चाहे हमारे यहाँ भी हाथरस का बोर्ड लगा है सामने, आप दिल्ली में देख रहे हैं। मैं फरीदाबाद से आया हूँ, अर्नब से मेरा कोई नाता नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं किस लिए खड़ा हूँ जंतर मंतर आकर के? मैं इसलिए आया कि उसने ईमानदारी की आवाज़ उठाई है, देश हित की आवाज़ उठाई है। वो इस मिट्टी से बना हुआ व्यक्ति है जो सच्चाई की आवाज़ उठा रहा है।
अब जो अपना सुशांत का जो मामला चल रहा है, सुशांत राजपूत का जो मामला चल रहा है, सारा देश जानता है। कुछ तो मामला हुआ है। क्यों मुंबई का कमिश्नर, क्यों मुंबई का डीजीपी एक परिवार को, देश के एक उभरते कलाकार को न्याय नहीं दिला पा रहा? सर, इसके पीछे कौन है? जी सर, अगर हम वहीं पर बात करें कि जब बॉलीवुड में से लोग बात करते हैं कि पाकिस्तानी एक्टरों को बॉयकॉट किया जाए, जब यहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर यहाँ पर आते हैं और हमारे देश के बारे में ही गलत सलत बोलते हैं और अपने देश का पक्ष लेते हैं और खाते यहाँ की और गाते वहाँ के, तो लोग जो होते हैं जब उनको आपत्ति होती है इस चीज़ से, तो वही बॉलीवुड एक्टर्स उनके समर्थन पर खड़े हो जाते हैं। और वहीं जब टुकड़े टुकड़े गैंग आकर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ये सब नारे लगाते हैं, तो उसमें वो बॉलीवुड एक्टर्स क्यों नहीं बोलते? उल्टा वो स्वरा भास्कर जैसे और अनुराग कश्यप जैसे उनके समर्थन पे खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों? अब जितने भी कलाकार हैं, चाहे पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पर आए हों, पाकिस्तान कोई मुल्क अलग थोड़ा ही था, हमारे देश का हिस्सा था, हमारा हिस्सा है, आज भी हमारा हिस्सा है। हमारे पुरखों की ज़मीनें हैं वहाँ, जिन पर वो लोग अभी अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। इससे पहले क्या था? हम किस लिए बटे? हम लोग, हमारी संस्कृति किस लिए बटी? हमारा घर किस लिए बटा? क्या आधार था? आज उसी आधार के नाम पर हमारे देश में आग लगाई जा रही है। कितने टुकड़े करोगे हिंदुस्तान के? अफगानिस्तान से लेकर के आप दिल्ली में आ गए, कहाँ तक जाओगे? लाहौर आपने दे दिया, बर्मा आपने दे दिया, कहाँ तक ले जाओगे हिंदुस्तान को? जो टुकड़े करने वाले गैंग है वो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। धीरे धीरे भारत का जनमानस जाग रहा है। टुकड़े की तो जो उनकी सोच है, अपनी समझ है, टुकड़े की समझ अपने दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल भारत अखंड रहेगा। जो चीज़ें हमसे छूटी हैं उन चीज़ों को हम दोबारा संगठित करेंगे। वहाँ के जब कलाकार बुलाए जाते हैं भारत के अंदर, तो मेहमानों जैसा सम्मान दिया जाता है भारत के अंदर। कभी सोचा है जो भारत का जवान सीमा पर खड़ा है, जिसका परिवार ये इंतजार करता है कि 6 महीने में, 8 महीने में, साल में वो सैनिक भाई आपके घर आएगा या नहीं आएगा? उसकी माँ इंतजार करती है, उसके बच्चे इंतजार करते हैं। और जब कभी कभी तो ऐसा भी होता है, उन्हें एक सीधा वहाँ से सीमा से फ़ोन आता है कि आपका बच्चा नहीं रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें चीथड़े भी नहीं मिलते हैं। उन कलाकारों से, मुंबई के ठेकेदारों से, उन जितने अपने ठेकेदार करण जौहर और महेश भट्ट जैसे लोग बने हुए हैं जो डायरेक्टर हैं, उनसे ये पूछो, जब अपना कोई जाता है ना, उसका मलाल तब आदमी को पता चलता है कि उसकी कीमत क्या है। इस तरह के लोग भारत की संस्कृति पर, इस देश की मिट्टी पर बोझ हैं। अर्नब गोस्वामी ने जो आवाज उठाई है, पूरा हिंदुस्तान उसके समर्थन में खड़ा है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है यहाँ पर जंतर मंतर पर। अभी मुंबई की सरकार को देखना है क्या करना है। उद्धव ठाकरे तो बाला साहब ठाकरे के नाम पर कलंक है। उनकी राजनीति का विरासत तो राज ठाकरे को मिलनी चाहिए थी। गलती से कुछ लोग इंसिडेंटली जो राजा बनते हैं ना, वो देश की राजनीति और इतिहास में कलंक बनने का काम करते हैं, और वही आज मुंबई के अंदर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब सर आप पे आते हैं और आपसे ये पूछते, देखिए जो ये सारे जो मीडिया चैनल से अर्नब सर के खिलाफ गए हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार दे रखे हैं। आर्टिकल 19 ये कहता है कि हम कहीं भी कोई भी सभा इकट्ठी कर सकते हैं, कोई भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये कुछ नहीं कर सकते, कहीं तक चले जाओ, ये कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह डागर जी ने यहाँ पे अन्ना जी की सपोर्ट में ये धरना दिया है। मैं उनको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, तो उसके द्वारा हम मेरे मित्र यहाँ पे आए हैं। तो उनको कुछ पता ही नहीं है। अर्नब एक राष्ट्रभक्त पत्रकार है। जो सारे मीडिया चैनल्स वहाँ पे गए हैं, ये आर्मी के बेटे हैं। इनको पता है कि जो सारे मीडिया चैनल्स के जो ये मतलब प्रोड्यूसर हाउस हैं क्यों गए हैं, इनको कहीं ना कहीं सारी बातें हर्ट करती हैं जब वो बोलते हैं। आर्मी के उनके फादर आर्मी में थे। इनको पता है कि जब बच्चा, मैं एनसीआर में हरियाणा से हूँ, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बच्चे आर्मी के अंदर सेलेक्ट होते हैं। पता है सर वो आर्मी के अंदर कैसे जाते हैं? सुबह 4:30 बजे वो जगते हैं, फिर वो रोड के ऊपर दौड़ मारते हैं, फिर फिजिकल करते हैं वहाँ पे, फिर टेस्ट देते हैं, और वहाँ बंदूक लेके 24 घंटे देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये बच्चे रियल हीरो हैं, ना कि वो तो फेक है, कुछ नहीं है वो। अगर गोली भी चलेंगी ना, उल्टे मुँह भाग जाएंगे। ये जो फरीदाबाद एनसीआर का इलाका, छत्तीसों का इलाका है, यहाँ से सारी जो पश्चिम लड़ाई लड़ी हैं, अब से भूतपूर्व सारी लड़ाइयाँ यहाँ से लड़ी गई हैं। सर अगर हम वहीं पर बात करें कि बॉलीवुड एक्टर्स की, जब सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई थी, उसके 3 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार आगे आए थे। उसके अलावा, कंगना रनौत जी के अलावा कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था जो उनके लिए खड़े हो और उनको इंसाफ दिलवाने की बात करे। लेकिन अब वहीं
जब बात उन पर आ रही है तो वो तिलमिलाए हुए हैं और तिलमिलाहट के साथ ही उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। देखिए, ये इसलिए बात नहीं करते जब कोई मुद्दा हो जाता है, क्योंकि ये आपस में जुड़े पड़े हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि अगर भाई मैंने इसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि मेरे बच्चों को ये काम ना दें, इसके खिलाफ बोल दिया मेरे बच्चों को काम ना दें, तो ये सारे एक दूसरे एजेंडे से जुड़े पड़े हैं। अब जैसे अक्षय कुमार सर आए, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे वो प्रेरणा स्रोत हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये बात बाद में समझ में आती है कि ये सारी चीज़ गलत है, ये सारे फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो सर ये सारा कुछ मामला है ऐसे ही चलता रहता है, उनको कोई जनता की तरफ उनको कोई गौर ही नहीं है।